Hello everyone, welcome back again to Raghuvan's classes. In this video, we are going to discuss one of the most important question for your examination और एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट भी है और आपको जानना भी चाहिए. एक्चुअली अगर आपको पोइट्री के बारे में जानना है, हिस्ट्री ऑफ पोइट्री जानना है, तो आपको ये जानना है. आपको क्रिटिक्स के बारे में जानना है तो आपको ये जानना चाहिए. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. उससे पहले रिक्वेस्ट है मेरा, एज़ यूजुअल, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो. मेरा हक बनता है कि आप लाइक करो मेरे वीडियो को. एटलीस्ट सब्सक्राइब मत करो, लाइक तो कर सकते हो. एंड अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. ओके, ऐसे आते हो, सर्च करते हो वीडियोस को और देख के चले जाते हो. दैट इज़ नॉट गुड. एंड मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि मैं मतलब क्यों वीडियोस बनाऊं, आखिर कौन देख रहा है मुझे पता नहीं चलता. अगर आपका कमेंट आता है ना तो मुझे लगता है कि ओके, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. एक्चुअली हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का एक बहुत ही बेहतरीन, उनका एक वी कैन से ऐसे है, क्रिटिकल ऐसे है, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस ऐसे के थ्रू, और उसका नाम है द स्टडी ऑफ पोइट्री. द स्टडी ऑफ पोइट्री. उससे पहले मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज अ प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोइट. ठीक है, एक विक्टोरियन पोइट थे, क्रिटिक थे एंड स्कूल इंस्पेक्टर थे. ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसको बोलते हैं, तो आप आंसर में अगर ऑप्शन में है मैथ्यू आर्नोल्ड तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. आर्नोल्ड बिलीव दैट लिटरेचर, स्पेशली पोएट्री, हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्ले इन शेपिंग ह्यूमन नेचर एंड कल्चर. और अदर क्रिटिक्स की तरह आर्नोल्ड का भी मानना ये था कि जो पोइट्री है, अदर अदर क्रिटिक्स के मतलब है मेरा एस.टी. कॉलरीज एंड ऑल, जिन्होंने पोइट्री को पॉजिटिव बताया था, तो उनका मानना था पोइट्री का एक ह्यूमन के लाइफ में या ह्यूमन के कैरेक्टर को और उसके कल्चर को शेप करने में, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा रोल होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम, हिज टाइम, ट्रेडिशनल रिलीजन वॉज डिक्लाइनिंग इन इन्फ्लुएंस एंड आर्नोल्ड saw पोइट्री एज अ न्यू मोरल स्पिरिचुअल फोर्स दैट कुड गाइड पीपल इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ, मेकिंग बेटर चॉइसेस एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी. मतलब उनके टाइम में क्या हो रहा था, जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रहा था, उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा था सोसाइटी में. और उसके बाद फिर आर्नोल्ड को ऐसा लगा कि जो पोइट्री है इसको वो उसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं और इससे लोगों को मोरालिटी की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं. उन्होंने ऐसा सोचा पोइट्री के बारे में. ठीक है, कुड गाइड पीपल इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ, और उनको लाइफ के बारे में समझा सकते हैं, उनको चॉइसेस, बेटर चॉइसेस समझा सकते हैं कि कैसे आप बेटर चॉइस बनाओ, एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी, और इससे ऑफकोर्स सोसाइटी का भी इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही. और उनका जन्म बात करूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा याद करने का तरीका है. 1822 में उनका बर्थ हुआ था उस ईयर में, एंड 1888 में उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, अबाउट द ऐसे. तो द स्टडी ऑफ पोएट्री इज़ अ क्रिटिकल ऐसे रिटन बाय आर्नोल्ड इन 1880. कब लिखा गया था? 1880 में लिखा गया था. इन दिस ऐसे आर्नोल्ड डिस्कसेस द ट्रू वैल्यू ऑफ पोएट्री. ट्रू वैल्यू जो है पोएट्री का, उसको डिस्कस करते हैं आर्नोल्ड इस ऐसे में. एंड हाउ इट शुड बी स्टडीड एंड जज, और पोएट्री को किस तरीके से जज करना चाहिए, किस तरह से इसको स्टडी करना चाहिए, इसकी बात यहाँ पर की गई है. He argues that poetry is not just a form of artistic expression or entertainment, it is a serious and essential tool for understanding life. For Arnold, poetry has the potential to become substitute for religion in modern society. Arnold का मानना था जो religion का influence society में कम होते जा रहा था, उसको replace किया जा सकता है पोइट्री के थ्रू, क्योंकि पोइट्री ही उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है जो लोगों के थॉट को चेंज कर सके उस टाइम पे. offering spiritual insight, emotional strength, and moral guidance. He believed that through great poetry, people can find meaning, truth, and inspiration. क्योंकि उस वक्त, जैसा अभी आप लोगों को यूट्यूब पे आप सर्च करते हो मोटिवेशन, हाँ, यूपीएससी मोटिवेशन आप सर्च करते हो, बिहार पुलिस मोटिवेशन, इस तरह से आप सर्च करते हो और आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ मिल जाते हैं.
आपका माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है उस वीडियो से, उस एग्ज़ाम को लेकर के। कभी आप सैलरी देख के सोचते हो कि ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, कभी आप उसका जो रुतबा देखते हो, या फिर वी कैन से द इन्फ्लुएंस देखते हो, उसका पावर देखते हो किसी ऑफिसर का, आपको लगता है मुझे भी यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। बट उस टाइम पे ना कोई तरीका नहीं था, उस टाइम पे टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो पोइट्री जो था वो दैट वाज अ वे ऑफ इंटरटेनमेंट। जैसे आपके पास अभी फ़ोन एक इंटरटेनमेंट का तरीका है, उस वक्त पोइट्री को भी इस तरह रिगार्ड किया जाता था। तो लोगों में अगर रिलीजन से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो आर्नोल्ड का मानना था कि पोइट्री को उसकी जगह पे रख दो, और पोइट्री में वो पोटेंशियल है कि लोगों को सही रास्ते पे लाया जा सकता है, सोसाइटी को सही रास्ते पे लाया जा सकता है। ठीक है, पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, उन्होंने पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बताया है। वन ऑफ आर्नोल्ड्स मोस्ट फेमस आइडियाज फ्रॉम दिस एसे इज दैट पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, इस ऐसे में पोइट्री को उन्होंने क्रिटिसिज्म लाइफ का बता दिया है। बाय दिस ही मीन्स that poetry should reflect the truth of human experience and offer thoughtful insight to life's biggest question about love, suffering, joy, morality and human condition। उनका मानना था जो पोइट्री को अगर हम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की तरह देखें, इसका मतलब वो ये कहना चाहते थे कि पोइट्री शुड रिफ्लेक्ट द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब पोइट्री क्या करना चाहिए, पोइट्री को ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो सच्चाई है उसको एक्सप्रेस करनी चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ऑफर थाउटफुल इंसाइट टू लाइफ्स बिगेस्ट क्वेश्चंस, एंड जो लाइफ के बिगेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको एक थाउटफुल इंसाइट यानी उसका एक नज़रिया, एक एस्पेक्ट उनको देना चाहिए। क्वेश्चंस अबाउट लव, सफरिंग, जॉय, मोरालिटी एंड ह्यूमन कंडीशंस, इससे रिलेटेड उनका आंसर देना चाहिए उसको इस पोइट्री में। मतलब एक ऐसा पावर हो, ठीक है, एक इस तरीके से उसको लिखा गया हो कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे और लोगों के लिए के एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। एम्फेसाइज दैट गुड पोइट्री शुड नॉट बी शैलो और ओनली मीन टू प्लीज द सेंस। उनका मानना था जो गुड पोइट्री है ना वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जब हम उसको पढ़ें तो हमारा सेंस ऑर्गन्स बहुत ही अच्छा फील करे, सुनने में, देखने में या बोलने में बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ईजी लगे। ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा पोइट्री का कोई सेंस नहीं है। इंस्टेड इट मस्ट बी इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली एनरिचिंग, हेल्पिंग रीडर्स रिफ्लेक्ट ऑन डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला कि पोइट्रीज़ के बजाय इंटेलेक्चुअली यानी कि जिसमें कि बौद्धिकता हो, जिसमें कि थोड़ी सोच समझ के साथ कुछ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया हो, और जिसको पढ़ने के बाद आदमी इमोशनली एनरिच फील करे, यानी कि उसको लगे कि उसका इमोशन जो है वो खुश हो गया अंदर से, या मैं बोल सकता हूँ उसको इंटरेस्टिंग लगे और अपने आप को सेटिस्फाइड फील करे। तो इस तरह की चीज़ें और जो डीपर मीनिंग्स हैं लाइफ के उस पर रिफ्लेक्ट करने वाला पोइट्री होना चाहिए। ऐसा पोइट्री ना हो कि जो सिर्फ हमारे सेंसेस को प्लीज़ करे, यानी सेंसेस को हमारे खुश कर दे। द आइडिया ऑफ हाई सीरियसनेस, आर्नोल्ड बिलीव दैट ऑल ग्रेट पोइट्री मस्ट हैव व्हाट ही कॉल्ड हाई सीरियसनेस। सब में हाई सीरियसनेस होने चाहिए पोइट्रीज में। दिस मीन्स दैट पोइट्री मस्ट डील विद इंपॉर्टेंट एंड नोबल सब्जेक्ट। जो नोबल सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइफ की, उसको पोइट्री में डील किया जाना चाहिए। द पोइट मस्ट अप्रोच दीज थीम्स विद ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड डेप्थ। पोइट को इन सारी चीज़ों को मतलब ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ एंड डेप्थ के साथ अप्रोच करना चाहिए। मतलब अगर आप एक पोइट्री लिख रहे हो उसमें आप ऑनेस्टी के साथ सारे फीलिंग्स को, सारे एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करो। और जो नोबल चीज़ें हैं एक्चुअली, जैसे मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन थाउट, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसमें ऑनेस्टी के साथ कीजिए, सिंसियरिटी एंड डेप्थ के साथ करिए। अ पोएम दैट लैक्स सीरियसनेस, अगर पोइट्री में सीरियसनेस नहीं है, इफ़ इट इज़ गुड लैंग्वेज और क्लेवर एक्सप्रेशन मे बी, अगर आपका लैंग्वेज सही है, एक्सप्रेशंस भी आपके सही हैं, लेकिन अगर वो सीरियसली नहीं लिखा गया है, कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रूली ग्रेट। उसको ग्रेट हम लोग नहीं बोल पाएंगे, उसको एक अच्छा पोइट्री हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आर्नोल्ड क्या बोलते हैं, हाई सीरियसनेस इज़ व्हाट गिव्स पोइट्री लास्टिंग वैल्यू। अगर आपके पोइट्री में हाई सीरियसनेस है, इसका मतलब आपका जो पोइट्री है वो लंबे समय तक लोगों के दिल में बना हुआ रहेगा। इट हेल्प्स द रीडर ग्रो मॉरली एंड स्पिरिचुअली। आपका जो ये एक्चुअली अगर आपका एक ग्रेट वर्क होता है ना, तो ये रीडर को मॉरली एंड स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प भी करता है, रादर दैन सिंपली ऑफरिंग टेम्पररी प्लेजर। और उस टाइम मैंने जैसा बताया पोइट्री एक एंटरटेनमेंट का ही सोर्स था, तो उससे लोगों को प्लेज़र मिला करता था। तो वो सिर्फ प्लेज़र के लिए आप पोइट्री को मत लिखो, बल्कि लोगों की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए इससे, इस तरीके से लिखो।
अब इनका एक मेथड बहुत ही फेमस है, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं कि टच स्टोन मेथड ये किसने दिया है, तो ये उन्होंने दिया है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। टू हेल्प क्रिटिक्स द रीडर्स जज द क्वालिटी ऑफ पोइट्री, आर्नोल्ड इंट्रोड्यूस द टच स्टोन मेथड। मतलब जो रीडर्स हैं और जो क्रिटिक्स हैं उनको हेल्प करने के लिए कि आप किस तरीके से क्वालिटी की पोइट्री को मतलब पोइट्री की क्वालिटी को जज कर सकते हो, उन्होंने एक मेथड दिया जिसको हम लोग बोलते हैं टच स्टोन मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड द क्रिटिक सेलेक्ट शॉर्ट एक्सेलेंट पैसेजेस फ्रॉम द ग्रेट पोइट्स सच एज होमर, डैंते, शेक्सपियर एंड मिल्टन। इन सारे के जो वर्क थे, इन सारे के जो पोइट्रीज़ थे, वहाँ से वो बहुत बहुत लंबे लंबे पैसेजेस को सेलेक्ट करते हैं एंड यूजेस दैम एज फिक्स स्टैंडर्ड फॉर टच स्टोन टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ अदर पोएम। और उसके बाद फिर उसे एक टच स्टोन की तरह, यानी उसको एक सैम्पल बना करके दूसरे पोएम के साथ कंपेयर करते थे और उसके बाद क्वालिटी को एनालाइज करते थे। इफ़ अ न्यू पोएम मैच द डेप्थ, अगर नया पोएम जो लिखा गया है वो उसकी उसी तरह, मतलब जो ग्रेट पोइट्स हैं जैसे दांते, होमर, शेक्सपियर, मिल्टन, उनके अगर पोइट के डेप्थ को मैच कर रहा है, उस लेवल के डेप्थ को मैच कर रहा है, ट्रूथ को मैच कर रहा है, ब्यूटी ऑफ दिस क्लासिकल लाइंस को मैच कर रहा है, देन ये ग्रेट पोइट्री कंसिडर किया जा सकता है। इफ़ इट फॉल्स शॉर्ट देन इट मे बी क्लेवर और एन्जॉयबल बट नॉट ट्रूली एक्सेलेंट। अगर ये कहीं कहीं पर कम लगता है उनको देखने में, अगर ये उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है, मैच नहीं कर पाता उन सारी चीज़ क्वालिटीज़ को, तो मे बी ये इन्जॉयबल हो, मे बी ये क्लेवर हो, लेकिन फिर भी ये ट्रूली एक्सेलेंट नहीं हो सकता। दिस मेथड वॉज आर्नोल्ड्स वे ऑफ इंश्योरिंग दैट क्रिटिसिज्म रिमेन्ड ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन हाई स्टैंडर्ड। और ये जो मेथड है आर्नोल्ड का, एक तरीका था ये बताने का, ये इंश्योरेंस देने का रीडर्स को कि जो क्रिटिसिज्म है वो ऑब्जेक्टिव एंड हाई स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। ठीक है, आर्नोल्ड का व्यू क्या है ऑफ पोइट्स? आर्नोल्ड हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट डिफरेंट पोइट्स। अलग अलग पोइट्स के उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। ही एडमायर्ड पोइट लाइक होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, ये सारे ग्रेट पोइट थे, तो उनको उन्होंने एडमायर किया, मतलब उनको उन्होंने पसंद किया, उनकी उन्होंने तारीफ़ करी। लेकिन फॉर देयर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, इमोशनल डेप्थ एंड मोरल सीरियसनेस, ये सब इनको देखने को मिला कि दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, होमर जो भी लिख रहे हैं उनके वर्क्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दीज पोइट्स अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड प्रोड्यूस्ड वर्क दैट रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन थॉट एंड फीलिंग। उनका मानना था इन सारे पोइट्स ने जो भी क्रिएशन किया है वो ह्यूमन थॉट का हाईएस्ट क्वालिटी है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड आर्नोल्ड क्रिटिसाइज पोइट लाइक चाउसर, ड्राइडेन एंड पोप। वहीं पे वो चाउसर, ड्राइडन और पोप को क्रिटिसाइज करते हैं। वाइल ही एक्नॉलेज देयर स्किल एंड स्टाइल, ही बिलीव दे लैक द सीरियसनेस एंड स्पिरिचुअल डेप्थ एंड मेक पोएट्री ट्रूली ग्रेट। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो चाउसर, ड्राइडन एंड पोप है ना, वो उनके वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका कुछ और रीज़न हो सकता है, लेकिन उनके वर्क्स में सीरियसनेस नहीं देखने को मिलती है और स्पिरिचुअल डेप्थ भी देखने को नहीं मिलता है, और इसलिए उनको ग्रेट नहीं बोला जा सकता है। ऐसा आर्नोल्ड ने बोला था चाउसर, ड्राइडन एंड पोप के पोएम्स के बारे में, पोइट्रीज के बारे में। फॉर आर्नोल्ड चार्म, विट एंड टेक्निकल स्किल वॉज नॉट इनफ विदाउट मीनिंगफुल कंटेंट। उनका मानना था जो चार्म है, जो विट है और जो टेक्निकल स्किल है वो काफ़ी नहीं है अगर आपके पास मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है, अगर आपके कंटेंट के बाद किसी को मीनिंग नहीं समझ में आ रहा उसका, या उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। द स्टडी ऑफ पोइट्री इज़ मोर देन जस्ट अ गाइड टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म का एक गाइड नहीं है, बल्कि इट इज़ अ विज़न फॉर हाउ पोइट्री कैन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल लाइफ्स एंड सोसाइटी। और ये एक फोकस भी हमें दिखाता है करके कि कैसे पोइट्री एक इंडिविजुअल की लाइफ को या फिर एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, और उन्होंने रिलीजन के साथ बोला कि अगर कोई रिलीजन को नहीं मान रहा, रिलीजन उसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, उसको पोइट्री करने का पावर रखती है। आर्नोल्ड्स ऐसे encourages लीडर्स टू सीक आउट लिटरेचर दैट इज़ नॉट ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ट्रूथफुल एंड मीनिंगफुल। रीडर्स को उन्होंने बोला कि ऐसे लिटरेचर की सर्च करो जो कि मीनिंगफुल हो और जो कि ट्रूथफुल हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें आप रियल एक्सपीरियंसेस को देखते हो। ऐसे वर्क्स को मत प्रमोट करो या फिर ज़्यादा लाइक करो जिससे क्या होता है कि जिसमें सिर्फ दिखावटी चीज़ें लिखी गई हों और जो सिर्फ देखने में सुंदर हो। सो
He believed that the best poetry could serve as a moral compass and a source of comfort in difficult time. उन्होंने बोला कि जो पोइट्री है वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी हमें कंफर्ट फील कराने की ताकत रखती है. इवन टुडे आर्नोल्ड्स आइडियाज़ रिमेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिमाइंड अस टू वैल्यू लिटरेचर नॉट जस्ट फॉर स्टाइल और प्लेजर बट फॉर द डेप्थ ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी इट ऑफर्स. अभी भी आर्नोल्ड का आइडिया आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और इसे इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी भी अगर हम कंपेयर करते हैं बहुत सारे पोइट्स के वर्क को, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि लिटरेचर को इस तरीके से पढ़ते हैं आजकल कि हम वहाँ पर सिर्फ ब्यूटी नहीं देखते हैं नोवेल का, बल्कि वहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ द डेप्थ इन द वर्क, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी इन दैट वर्क. ठीक है, इन वर्ल्ड ऑफन फिल्ड विथ नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन आर्नोल्ड कॉल्ड अस बैक टू पोइट्री एज अ सोर्स ऑफ विजडम स्ट्रेंथ एंड इनर ग्रोथ. जहाँ पर पूरा दुनिया अभी कैओस से भरा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, नॉइज से भरा हुआ है, वहाँ पर हमें आर्नोल्ड क्या बोलते हैं, पोइट्री में शांति है, पोइट्री में विजडम है, पोइट्री में स्ट्रेंथ है और इनर ग्रोथ भी है. तो पोइट्री को ज़्यादा तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, ऐसा उनका बोलना है. हालांकि अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट इज़ व्हाट कि उनके टाइम पीरियड में जो पोइट्री ही एकमात्र द वे ऑफ कंसिडरिंग व्हाट वी कैन कंसिडर एज द ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ड्रामा भी होता था, ये सारी चीज़ें भी होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे और भी अदर चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना विजडम स्ट्रेंथ एंड इनर ग्रोथ कर सकते हो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसका PDF मेरे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, नहीं तो सिर्फ डाउनलोड करके वापस आ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.